चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मन्नत पूरी करने के लिए गायों के नीचे लेटे लोग। धार के दसई तलवाड़ा में मनाया गया अनूठा गाय गोहरी पर्व। धार जिले के सरदारपुर विकास खंड के दसई और तलवाड़ा गांवों में बुधवार को गाय गोहरी पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। परंपरा के अनुसार 25 से अधिक मन्नतधारी लोग सजी धजी गायों के झुंड के नीचे लेट गए, जिनके ऊपर से गायें गुजरी। यह आस्था का अनोखा पर्व सुबह 5 बजे शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चला। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी मन्नत पूरी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। ग्रामीणों ने इस अवसर पर पूजा अर्चना कर गायों की आरती भी उतारी। उमरिया में कालरी कर्मचारी की लाठी डंडों से की पिटाई। पटाखा फोड़ने से रोकने पर पड़ोसियों ने किया हमला। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। गुस्से में आए पड़ोसियों ने कालरी कर्मचारी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने थाने में प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्वालियर में फौजी की कमर से पिस्टल हुई चोरी। एक्टिवा सवार से विवाद में बीच बचाव कराने आए कार सवार ने वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर के रोडवेज बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम श्रीनगर में पदस्थ एक सेना हवलदार का एक्टिवा सवार युवक से विवाद हो गया। कहासुनी के बीच झगड़ा बढ़ा तो आसपास लोग इकट्ठे हो गए। उसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे कार सवार व्यक्ति ने हवलदार की कमर से 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अवैध शराब बेचने वालों को ग्रामीणों ने पहनाई शराब की माला। जुलूस निकालने के बाद पुलिस को सौंपा। दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के आलमपुर गांव में ग्रामीणों ने अवैध शराब बेचने वालों को पकड़कर अनोखी सजा दी। दोनों आरोपियों को शराब की बोतलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। ग्रामीणों ने इस दौरान नारेबाजी करते हुए कहा कि अब गांव में शराबखोरी नहीं चलेगी। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। 25 दिन बाद भी जब्त नहीं हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां। उमरिया में वन रक्षक से मारपीट के बाद छुड़ाकर ले गए थे खनन माफिया। उमरिया जिले के चंदिया वन परिक्षेत्र के सलैया गांव में 27 सितंबर को खनन माफिया ने वन रक्षक और उनकी टीम पर हमला कर दिया था। इस दौरान वे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए थे। घटना को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वन विभाग उन ट्रॉलियों को जब्त नहीं कर पाया है। विभाग की कार्रवाई में सुस्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमीन विवाद में आदिवासियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। सिंगरौली में मारपीट के बाद आरोपियों पर दर्ज हुआ मामला। सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के घोघरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने आदिवासियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। लाठी डंडों से मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। गाँव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंदौर में नशेड़ी कार चालक ने मारी बाइकों को मारी टक्कर। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर की पिटाई। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात चंदूवाला रोड पर शराब के नशे में धुत कार चालक ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुए। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और एसयूवी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। भिंड में दलित युवक को पेशाब पिलाने का लगा आरोप। मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर की बातचीत। भिंड के सुरपुरा गांव में दलित युवक को बंधक बनाकर पीटा गया और उसे पेशाब पिलाने के आरोप ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून का राज्य है, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। 24 से शुरू होगी सोयाबीन की सरकारी खरीदी। जिले में 1 लाख में से 46,000 ने कराया पंजीयन। जिले में 24 अक्टूबर से भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की सरकारी खरीदी शुरू होगी, लेकिन अब तक करीब 1 लाख किसानों में से केवल 46,000 ने ही पंजीयन कराया है। विभाग के अनुसार लगातार प्रचार के बावजूद आधे किसान योजना से दूर हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द पंजीयन कराकर सरकारी दर पर फसल बेचने का लाभ लें। खरीदी केंद्रों की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
शिवपुरी में 3 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, विवाद में बीच बचाव करने आया पुलिस आरक्षक हुआ घायल। शिवपुरी शहर के सईशपुरा इलाके में मंगलवार शाम 3 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव और मारपीट होने लगी। काली माता मंदिर के पास हुए इस झगड़े में एक पुलिस आरक्षक घायल हो गया, जिसे 8 टांके आए। हालात बिगड़ने पर फिजिकल, कोतवाली और देहात थाना पुलिस की टीमों को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर स्थिति को काबू में किया और उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक ने व्यापारी के बेटे को मारी टक्कर, नीमच पटाखा बाजार में गुस्साए लोगों ने बाइक सवार को पीटा। नीमच के कैंट थाना क्षेत्र के क्रमांक 2 स्कूल के पास स्थित पटाखा बाजार में मंगलवार शाम हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बाइक ने व्यापारी के 5 वर्षीय बेटे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चा घायल हो गया। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और बाइक सवार को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। विदिशा में नाबालिगों छेड़छाड़ मामले में 3 को किया गया गिरफ्तार। विदिशा में बालिकाओं को R15 बाइक सवार युवकों ने रोका। विदिशा शहर के धर्माधिकारी चौराहा क्षेत्र में 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना ने लोगों को झकझोर दिया। कोचिंग से लौट रही बालिकाओं का पीछा करते हुए R15 बाइक सवार युवकों ने रास्ता रोका और उनसे छेड़खानी की। विरोध करने पर एक बालिका के पैर में चोट आ गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में घटना के बाद आक्रोश का माहौल है। मालखाने से 55 लाख चोरी में 4 आरोपियों को हुई जेल, फरार आरोपी की तलाश जारी। बालाघाट कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख रुपए और जेवर चोरी के सनसनीखेज मामले में 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है। सस्पेंड हवलदार राजीव 15 और सिवनी निवासी जुएबाज विवेक श्रीवास्तव उर्फ लाला उर्फ गोलू सहित अन्य को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मीनवाइल एक आरोपी अभी भी फरार है। नए थाना प्रभारी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। मंडला में 1.5 लाख की 22 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। बिना नंबर की बलेनो कार से अवैध परिवहन हो रहा था। मंडला जिले की मनेरी पुलिस चौकी ने कार्रवाई करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब से भरी एक बिना नंबर की बलेनो कार जब्त की है। जब्त शराब की मात्रा 193.13 लीटर बताई गई है, जिसकी कीमत लगभग 1,53,872 रुपए है। पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह शराब त्योहारी सीजन में अवैध बिक्री के लिए लाई जा रही थी। चयनित गांवों को रोज 2000 लीटर दूध उत्पादन का रखा गया लक्ष्य। बड़वानी कलेक्टर ने दी मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की जानकारी। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत बड़वानी जिले के पानसेमल ब्लॉक के चिखलदा गांव में गोवर्धन पूजा का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्याम बर्डे और कलेक्टर जयति सिंह ने गोवर्धन पूजन कर योजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि चयनित गांवों में प्रतिदिन 2000 लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्कूल वैन से 20 से ज्यादा गाड़ियों को कुचला। छतरपुर में महिला बच्ची को मारी टक्कर। छतरपुर जिले में मंगलवार को शराब के नशे में धुत एक वैन ड्राइवर ने सड़क पर कहर मचा दिया। स्कूल वैन से उसने 20 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी, साथ ही एक महिला और उसकी बेटी को भी कुचल दिया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। नीट यूजी की छात्रा को मिली बड़ी राहत। छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। नीट यूजी की एक छात्रा को इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। छात्रा तीसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाई थी, जिस पर उसने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को छुट्टी के दिन भी विशेष सुनवाई करते हुए छात्रा को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अवसर किसी से नहीं छीना जा सकता।